बोलिए सिद्धधात्री मैया की जय। सिद्धधात्री माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का पावन कथा। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धधात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धधात्री अंतिम है। माँ की उपासना के मंत्र इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धधात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धधात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ ये हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धधात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। हे माँ सिद्धधात्री 4 भुजाओं वाली हैं। आप इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां ये प्रदान करती हैं। एक सिद्धि है आड़िमा, दूसरी है महिमा, तीसरी है गरिमा और चौथी सिद्धि है लघिमा और 5वीं सिद्धि है प्राप्ति और 6वीं सिद्धि है प्राकम्य और 7वीं सिद्धि है ईशत्व और 8वीं सिद्धि है वशत्व। तो इस प्रकार से ये सिद्धधात्री माँ 8 सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। जो कोई इनकी पूजन करता है 8 सिद्धियां इनको उसको प्राप्त हो जाती हैं। 8 सिद्धियां ये प्राप्त होती हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में एक संख्या 18 बताई गई है। इसके नाम इस प्रकार हैं। अड़िमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संगार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वमान्यकत्व, भावना और 18वीं सिद्धि। माँ सिद्धधात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धधात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धधात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्प्रियाओं से पूर्वक ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है।
इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक परम पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बन जाता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन उनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्ध धात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। देवी इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना जाता है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। बोलिए माँ सिद्धदात्री की जय, बोलिए परम्मा भगवती की जय, बोलिए नव दुर्गा की जय। तो इस प्रकार आराधना करते हुए आप संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं।